तबाही से कांपा था उत्तराखंड। ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी MH1 न्यूज की टीमें। कैमरा बंद था, माइक खामोश। हम जिंदगी बचा रहे थे। तस्वीरें दिखाना हमारा मकसद नहीं था। पहली बार TRP हारी, जर्नलिज्म जीता। आज टीवी पर इंसानियत बोलेगी। त्रासदी, द इनसाइड स्टोरी। त्रासदी के 9 दिन बाद MH1 न्यूज किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, सरकार की गलती नहीं बता रहा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से आपको रूबरू कराना है। जरा सोचिए, भूख से बिलखते इंसानों की तस्वीरें कैमरे में उतारना कितना ठीक था? क्या प्यास से तड़पते इंसानों से सवाल पूछे जा सकते थे? क्या घायल लोगों के इंटरव्यू किए जा सकते थे? क्या लाशों पर खड़े होकर लाइव हो सकते थे? इतना सोचने के बाद जमीर यही कहेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह थी MH1 न्यूज के कैमरे बंद थे, माइक खामोश थे। हमारी टीमें जिंदगी बचा रही थी, त्रासदी के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। त्रासदी की पूरी इनसाइड स्टोरी देख लीजिए, पूरा सच आपके सामने होगा। MH1 न्यूज के अमित शर्मा, प्रवीण शर्मा, धर्मपाल, BS शेखावत, गजेंद्र राठौर, किशन चंद समेत पूरी टीम शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। इन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं बचा था। पूरी टीम बस जिंदगी बचाए रखने के लिए खाना खा रही थी। इनका इकलौता मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना था। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने वाली इस मुहिम को इन लोगों ने 4 धाम की यात्रा मान लिया था। ऊपर हमारे जहां हम लोग रुके हुए थे, वहां पर छोटे छोटे 2 पुल थे, जिसमें से कि एक वो भी बह चुका था पूरा। बिल्कुल उसके पत्थर वगैरह सब निकल चुके थे। तो ऊपर एक्चुअली क्या कि संगत नहीं रुकती, तो हम लोग स्टाफ के ही थे। हमने रात में काफ़ी पानी, हमारे बेडों तक पानी आ चुका था। तो उससे ही हमें आइडिया लग रहा था कि बहुत भयंकर पानी है नीचे, कि हम तो सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे क्या हाल होगा। तो हम लोगों ने फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मतलब लाइव नहीं कुछ होगा, ये कुछ नहीं होगा, पहले संगत का देखा जाएगा। 16, 17 और 18 जून के दिन जैसे तैसे बीत चुके थे। इन 3 दिनों में MH1 न्यूज की टीमों ने सैकड़ों पीड़ित लोगों की मदद की थी और खुद को भी इस त्रासदी से बचाए रखा था। रास्ते में हमें बहुत से परिवार मिले ऐसे थे जो कि भूख से बिलख रहे थे और काफ़ी परेशान थे, और बहुत से परिवार तो हमारे सामने बहते हुए चले गए। उन लोगों की हमने बहुत मदद करी और उन लोगों सबको हमने बचाया। नदी में से निकाल के हम सारे बंदों ने सबने उनकी हेल्प करी और उन लोगों को बचाया। MH1 न्यूज के अमित शर्मा, प्रवीण शर्मा, धर्मपाल, BS शेखावत, गजेंद्र राठौर, किशन चंद ने इस त्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। बीमार, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की हर संभव मदद की थी। अगर जो बह रहे हैं, मर रहे हैं, अगर उन्हें नहीं बचाएंगे तो कल हमारा कौन साथ देगा? हमारा भी कोई काम पड़ा कहीं, हम बहते उनकी जगह हम बहते तो कोई तो हमें भी बचाता ना वहाँ। इसलिए हम लोगों ने ये लीडर होके लोगों से काम किया। MH1 न्यूज की एक टीम उस वक्त सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी से लौट रही थी। इस टीम के सदस्यों ने त्रासदी की इस घड़ी में बेमिसाल काम किया था और पीड़ितों के जख्मों पर राहत का मरहम लगाया था। हमने जो वहाँ पे देखा, वहाँ पे लोग भूख से बहुत तड़प रहे थे, परेशान थे काफी। जो अपने हिस्से का हम खाना लेके गए थे वो उनको खिला दिया। वैसे हम लोगों ने वहाँ पे पानी पिया, लेकिन हमने उनकी मदद की और हमने तुम्हारा जो सारा इक्विपमेंट था वो हमने ऊपर ही छोड़ दिया। वहाँ से हम अपना खाली कैमरा कैरी कर पाए और कुछ नहीं दिखा पाए। MH1 न्यूज की इस टीम के पास महज 1 किलो चावल बचे थे और लकड़ियां जलाने के लिए 2 माचिसें थी। उस वक्त रास्ते में MH1 न्यूज की इस टीम को एक बाढ़ पीड़ित परिवार मिला था। 7 लोगों के इस परिवार में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। MH1 न्यूज की टीम ने इस परिवार की तकलीफ पूछी तो पता चला इस बाढ़ पीड़ित परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और इस परिवार का गला भी प्यास से सूखा हुआ था। MH1 न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन ने इन लोगों को पहले पानी पिलाया और फिर अपने पास बचे 1 किलो चावल भी इस परिवार के लिए जैसे तैसे आग जलाकर उबाल दिए।
बाढ़ पीड़ित परिवार कई दिनों से भूखा था, लिहाजा उन्होंने पूरा खाना खा लिया और MH1 न्यूज की टीम ने उबले हुए चावलों का पानी पीकर गुजारा किया था। हम जब ऊपर हेमकुंड साहिब से उतर रहे थे तो एक पहाड़ी पे जब हमने देखा कि एक परिवार भूख से बिलख रहा है, भूख से रो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं, तो जो हमारे पास जो चावल थे हमने वो पका के उस परिवार को खिलाए और हम जो अपनी टीम के 7 लोग थे वो बिल्कुल भूखे प्यासे रहे और उन चावलों का जो पानी था वो पी के हमने वो पूरी रात गुजारी। MH1 न्यूज की टीम 10 मील पैदल चलकर नीचे आई थी। ऐसे में इन लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे। कई दिनों से इन लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, लिहाजा शरीर में कुछ कमजोरी आ गई थी। बावजूद इसके MH1 न्यूज की टीमों का हौसला कम नहीं हुआ और पूरे जज्बे के साथ MH1 न्यूज की टीम पीड़ित लोगों की मदद करती गई। MH1 न्यूज टीम की रिपोर्ट। MH1 न्यूज के रिपोर्टर्स और कैमरामैन की टीमों ने सिपाहियों की तरह काम किया था। इन लोगों ने इंसानियत को पहली प्राथमिकता माना था और मीडिया के लिए एक मिसाइल कायम की है। MH1 न्यूज के अमित शर्मा, प्रवीण शर्मा, धर्मपाल, BS शेखावत, गजेंद्र राठौर, किशन चंद ने इस त्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। बीमार, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की हर संभव मदद की थी। इन लोगों ने पीड़ितों की मदद को 4 धाम की यात्रा मान लिया था। 16, 17 और 18 जून तक MH1 न्यूज की टीमों ने हजारों लोगों की मदद की थी। इन लोगों ने कैमरा और माइकों को भुला दिया था और MH1 न्यूज TRP की लड़ाई छोड़कर उत्तराखंड में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। 19 जून तक राहत और बचाव कार्यों में तेजी आ गई थी। ITBP और सेना के जवान पीड़ितों की मदद करने लगे थे। आसमान पर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और नदियों पर जुगाड़ों पुल बनाए गए थे ताकि हजारों लोगों को इस आपदा से निकाला जा सके। लोग 100 के करीब थे वो जो कि नीचे उतर रहे थे। उस टाइम पे हम भी पैकअप करके अपने नीचे आ रहे थे तो हमने देखा था कि पुल से वगैरह सारे लोग बह रहे थे। उस टाइम पे हम सबने ये सोचा कि क्या कराया जाए, तो हम पूरी टीम ने इकट्ठा होकर ये सोचा कि इन सबको बचाया जाए। अपने कैमरे से बंद करके हमने रख दिया, इक्विपमेंट्स पूरा बंद कर दिया था। उस टाइम पे फिर हमने उन सारे लोगों को बचाया, बहुत कैरी किया हमने उन लोगों के साथ में। और फिर हमारे पास भी जितना भी खाने का सामान था ना वो सारा हमने उनको दिया। MH1 न्यूज की टीम के सामने एक शख्स पानी में डूब रहा था। इस शख्स को भी MH1 न्यूज की टीम ने मुश्किल से बाढ़ के सैलाब से निकाला था। दुख सिर्फ इतना होता है कि जब हम एक जा रहे थे तो कुछ लोग जल्दबाजी में एक पुल को क्रॉस कर गए जो नदी में बह गए। मतलब 2 लोग हमारे आगे नदी में बह गए, लेकिन हमने फिर भी 2 को तो नहीं बचा पाए, लेकिन एक को हमने पूरी कोशिश करी, रस्सी बांध के अपनी शर्टें खोल के रस्सी बना के एक को बचा पाए। MH1 न्यूज की टीमों ने 4 दिन बाद कैमरे ऑन किए थे और माइक हाथ में पकड़ा था। इन लोगों ने रेस्क्यू की तस्वीरों को कैमरों में कई दिनों बाद कैद किया था क्योंकि 4 दिन बाद सरकारी मदद पीड़ित लोगों तक पहुंच गई थी। जब हम नीचे हमारी सारी टीम उतर रही थी, हमारे पास सारा इक्विपमेंट था, कैमरे थे, लेकिन हमने सबसे पहले यही सोचा कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए और लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए। छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। कोई माँ को पुकार रहा था, कोई बाप को पुकार रहा था। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन हमने अपने कैमरे छोड़ के उन बच्चों का दर्द जो था वो दूर किया। प्यासे को हमने वहाँ कहीं से भी लाके पानी पिलाया, चाहे बारिश का ही पिलाया, लेकिन उनको पानी पिलाया। भूखे को किसी से हमने खुद भूखे रहे, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को हमने खाना खिलाया ताकि वो भूखे ना रहे। MH1 न्यूज की एक टीम उस वक्त सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी में भी मौजूद थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त इस टीम ने पीड़ित लोगों से बातचीत की थी। हम देख भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा दवाई हो रही, बस हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पाए। ऊपर हम जा भी नहीं पाए, ऊपर नहीं जा पाए।
15 तारीख को हेमकोट साहिब मत्था टेका और नीचे 16 तारीख आ रहे थे और पुल टूट गए, इसके लिए ऊपर फिर वापस जाना पड़ा। तो हम बहुत मुसीबत में फंसे थे, तो इतना ज़्यादा उथे बुरा हाल सी, हमें मीह का पानी पी पी कर गुजारा किया और बहुत बीमार पड़े थे। और जंगलों से होकर असी गोविंद धाम तो गोविंद घाट तक पहुंचे और 2 दिन नहर की कंढे पर जंगल पर रहना पड़ा। वो इतना बुरा हाल थी, असी बता नहीं सकते। लोगों पर मानो दर्द का पहाड़ टूटा है। लोग सदमे में थे, परेशान थे और उनकी आंखें मदद का रास्ता निहार रही थी। ऐसे वक्त में पीड़ित लोगों से फालतू सवाल करना उचित नहीं था और MH1 न्यूज की टीमों ने ऐसा किया भी। उधर सारे रास्ते टूट गए थे और उधर नीचे से भी पुल जो ऊपर जाता था गोविंद घाट से, वो भी टूट गया था। गोविंद धाम से जो हेमकुंड साहब जाता था वो भी पुल टूट गया था। तो हम 7 दिन के लिए उधर ही फंसे रह गए। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा हमने वहां पर। 7 दिन वहीं फंसे रहे, पानी रोटी सब वहां पर सब कुछ मुश्किल हो गया था, सब वहीं फंसे रहे। कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं था वहां पर। बिस्कुट खा के वहां पर टाइम पास किया। बिस्कुट, पानी जा रहे थे नीचे, पानी जहां पर वहां पर था टैंकियों में पानी, उससे गुजारा किया। MH1 न्यूज की टीम के रिपोर्टर्स और कैमरामैन की टीमों ने सिपाहियों की तरह काम किया था। इन लोगों ने इंसानियत को पहली प्राथमिकता माना था और मीडिया के लिए एक मिसाल कायम की है। MH1 न्यूज टीम की रिपोर्ट। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या हमने सही किया या गलत किया? क्योंकि आप क्या चाहते थे? क्या आप चाहते थे कि हम आंसुओं में डूबे हुए लोगों को दिखाएं या उस सैलाब से लोगों को जो हमने बचाया है वो सही किया? आपको क्या लगता है? हमें कैमरा ऑन करके तस्वीरें दिखानी चाहिए थी, लाइव दिखाना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि सबसे पहले हम पहुंचे, या फिर जो हमारी टीमों ने किया, लोगों की जान बचाई, भूखों को खाना खिलाया, वो सही था? आपको क्या लगता है? पत्रकारिता क्या है? क्या हम पत्रकार पहले हैं या इंसान पहले हैं? लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी थी कि या खबरें दिखाना ज्यादा जरूरी है? इस बात का फैसला अब आपको करना है। आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आप हमें इस बात के लिए ईमेल भी कर सकते हैं feedback@mh1news.com पर। हम जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारा मकसद इंसानियत को बचाना था। हम टीआरपी बटोरना नहीं चाहते थे, हम लोगों की जान बचाना चाहते थे। आप फैसला कीजिए, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? आप कैमरा ऑन करके उन तस्वीरों को दिखाते या फिर डूबते हुए को हाथ बढ़ाकर बचाते? इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।